हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्रेस में स्वागत करता हूं। आज हम स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, चाल, समय और दूरी में औसत चाल के बारे में जानेंगे। पर इसके प्रारंभिक वीडियो में जो पहला पार्ट था उसमें हमने इसे जो प्रारंभिक हिसाब पूछे जाते हैं उसके बारे में चर्चा की थी, या जो कहिए कि एक प्रारंभिक स्तर की परिचर्चा उस पर की थी। इसमें हम एवरेज स्पीड से संबंधित मैथ को देखेंगे, लेकिन उससे पहले समझेंगे कि आखिर एवरेज स्पीड होता क्या है, औसत चाल होता क्या है, और बाद में मैं बताते चलूंगा प्रश्नों के माध्यम से कि परीक्षाओं में कैसे कैसे प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि ये एक अनुपातिक स्थिति में होता है, तो लोग जो समझ नहीं पाते हैं उनको बनाने में थोड़ा दिक्कत होने लगता है। और हाँ, जैसा मैंने कमिटमेंट किया है, पूरे मैथ को बिना किसी अलग ट्रिक के, बिना किसी अलग सूत्र के मैं आपको कंसेप्ट वाइज बताते चलूँगा। कोई ट्रिक नहीं, कोई सूत्र नहीं, सिर्फ एक ही सूत्र, मैथ बनाना है। तो आइए देखिए, हमने हेडिंग लिखा है चाल, समय, दूरी। सब हेडिंग क्या है? औसत चाल। अब कहिए कि इसकी ज़रूरत क्या है, कहाँ कैसे पूछता है, तो मैं बताता हूँ। आप अपने विद्यालय जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, या कार्यस्थल पे जाते हैं, या किसी कार्य उद्देश्य हेतु कहीं जाते हैं, तो जो आप जाते हैं वो स्पीड अलग होती है, जो आते हैं वो स्पीड अलग होती है, लेकिन यहाँ दूरी निश्चित है। तो निश्चित दूरी को तय करने में जो आपने भिन्न भिन्न चाल अपनाया, उसी को जो लगने वाला समय है उसे जब भागा दे देंगे तो औसत चाल निकलेगा। औसत चाल का सूत्र होता है। कहीं कह रहे श्रीमान आप तो बताए थे कि बिना ट्रिक का बताएंगे, बिना सूत्र का। मैं बिना सूत्र का ही बताऊंगा, बस समझा रहा हूं। देखिए, औसत चाल, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, यही रहता है। आपने एक सूत्र सीखा होगा जो ट्रिक में आता है, वो ऐसे करते हैं 2ab बटा a प्लस b, यही आपने सीखा होगा। लेकिन हम उसको न छोड़ के हम यहाँ पे बनाएंगे। क्यों? क्योंकि यदि यहाँ ab से न पूछा, 3 रहे, 4 रहे, तब कैसे आप बनाएंगे? सवाल ये है कि जब आपसे अलग से पूछेगा तब कैसे बनाएंगे। तो मैं आपको ये बताता हूं कि कैसे यह सूत्र फॉर्मेट होता है और कैसे आप इसके बिना भी इसी आधार पर बना सकते हैं। तो एक प्रश्न है, राम एक दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है एवं 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आता है। उसकी औसत चाल क्या है? औसत चाल क्या है? आप ट्रेन पर बैठते हैं ना, टिकट कटाते होंगे, तो देखिएगा ट्रेन के टिकट पे सबसे नीचे में एवरेज स्पीड भी लिखा रहता है कि आप जहाँ से जहाँ तक जा रहे हैं उस निश्चित दूरी में ट्रेन की एवरेज स्पीड क्या है। अब ट्रेन कभी बहुत तेज चलती है, कभी धीमी चलती है, प्लेटफार्म वगैरह से गुजरती है तो बहुत धीमी चलती है। तो टोटल लगने वाले समय को टोटल चली गई दूरी से भागा दे दिया तो औसत चाल निकल गया। वही हमने यहाँ पर लिखा है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। अब यहाँ पे प्रश्न है, प्रश्न क्या कह रहा है कि राम एक निश्चित दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है एवं 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आता है। उसकी औसत चाल क्या है? यदि अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज कर लीजिए, बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। ये प्रचार था हमारा, ठीक है। तो हल करते हैं। देखिए, सूत्र है औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, लेकिन हमको दूरी पता ही नहीं है, खाली चालें दिया है। तो लिखेंगे माना दूरी बराबर x किलोमीटर, दूरी बराबर x किलोमीटर। तो जाने में लगा समय, तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो कितना हो जाएगा? दूरी तो हमने x माना है, x अब बटा चाल 50 आवर।
ठीक है। अब लिखेंगे जाने में लगा समय, आने में लगा समय, आने में लगा समय बराबर, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी कितना हम माने हैं, x। देखिए यही है ना, मान के चलिए a है और ये b है, यहां से यहां तक गया है, तो यहां से यहां तक गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और यहां से यहां तक आया 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। यदि आप इसको x माने हैं तो एक बार x गया और एक बार x लौटा, तो वही हम लिख रहे हैं, समय बराबर x बटा 70 घंटा। बन गया यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या निकालना है हमको, औसत चाल। लिख देते हैं औसत चाल। औसत चाल, औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी। तो कुल दूरी कितना हो जाएगा, x प्लस x, औसत चाल बराबर जोड़ दीजिए x प्लस x बटा दोनों समय को जोड़ दीजिए, दोनों समय को जोड़ दीजिए। तो यहां हम अलग बना देते हैं, स्पेस का कमी हो गया। कुल समय, कुल समय बराबर x बटा 50, x बटा 50 प्लस x बटा 70, 350, 7 पचे 5 सत्ते x, 12x बटा 35, 12x बटा 35। तो हम यहाँ लिख देंगे 12x बटा 35। ये 12x बटा 35 क्या है, घंटा है, ये समय है। क्या है ये, समय। याद रखिए यहां समय निकाला था, यहां समय निकाला था, हमने दोनों को यहां लिख लिया। अब उसको बना देते हैं, तो हो जाएगा कितना, x 2x गुने, इसको टांग पकड़ के ऊपर कर देना है 35 अब बटा कितना 12x, x से चल गया 2 से 6 बार में, यानी कि 35 बटा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसका औसत चाल निकला। यदि हमारा, सॉरी 35 नहीं 350 है ना, 350 बटा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा नॉर्मल कंडीशन से जब निकाले। लेकिन हमने क्या बोला कि आपने ये पढ़ा होगा, तो यहाँ a है 50, b है 70। अब इसको बैठा दीजिए, 2 गुने 50 गुने 70 अब बटा 120, 60 बार में, हाँ 60 बार में ये से ये चला गया, 7 पचे 35, 350 बटा 6। देखिए ये भी उतना ही आया, ये भी उतना ही आया। तो कहिए कि श्रीमान हम किससे बनाएंगे, आपकी इच्छा के ऊपर है, आप जैसे बनाइए। हमारे को क्या मतलब है, हमें मतलब है सिखाने से। मैं किसी चीज़ को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, आपको देखना। हमने ये बताया कि आपने अभी तक इस पर सीखा था, हमने कंसेप्ट वाइज बताया कि कैसे ये होगा। कहिए कि ना श्रीमान छोटके ठीक है, अब को नया देते हैं, देखिए कैसे बनेगा। सो इसको हटा देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उसमें व्हाट्सएप चैनल मिलती है एक, उसको भी देख लीजिएगा। उसमें बहुत सारा मैथ रीजनिंग मैं डालते रहता हूँ, जीएस भी डालते रहता हूँ। 2 चैनल होंगे और उस पे जाके आप देख सकते हैं। सारा चीज़, सारा कंटेंट बिल्कुल फ्री है, कहीं कोई मुद्रा देने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, कहता है कि 3 व्यक्ति एक गली में टहल रहे हैं, तो उनकी चाल दूर 3 एवं 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। 3 आदमी एक गली में टहल रहे हैं, उनकी चाल 2, सॉरी अच्छा से लिख देता हूँ, 2, 3 एवं 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। उनकी औसत चाल बताओ। ये पूछा हुआ प्रश्न है, एसएससी में पूछा है कि भाई ऐसा है तो क्या करें। तो देखिए कुछ नहीं है हल, इसको सीधा बनाते हैं। माना, जैसे हमने बनाया, माना दूरी बराबर x, ठीक है। तो प्रथम
आदमी का समय, माने प्रथम आदमी x दूरी तय करने में कितना समय लगाएगा, x/2 घंटा। दूसरा आदमी समय बराबर x/3। और कौन है, हाँ तीसरा लगाया समय बराबर x/4। ठीक है, तीसरा लगाया 4। तो कुल समय ये सब घंटा है जी, ये सब क्या है, घंटा है। क्यों, क्योंकि हमने दूरी माना है x। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी बटा चाल, तो हमको निकालना है कुल समय। तो कुल समय हो जाएगा x/2 प्लस x/3 प्लस x/4। कितना हो जाएगा इसका एलसीएम, 12। हम ऊपर लिख देते हैं अलग कलर से, 6x प्लस 4x प्लस 3x। तो यानी हो गया 6 4 10 3 13x/12 घंटा। तो यानी कि इनका कुल समय आ गया 12x बटा कुल समय आ गया 13x/12 घंटा। अब यहां लिखेंगे कुल दूरी बराबर x, एगो चला x, दूसरा भी चला x, तीसरा भी चला x, यानी कितना हो गया 3x। तब लिखेंगे औसत चाल बराबर 3x बटा, यहाँ लिख दीजिए 13x/12। कान पकड़ के इसको ऊपर कर देना, ये कट गया तो हो जाएगा 12 गुने 3/13, 36/13 घंटा। ये बन गया। कहिए कि श्रीमान परीक्षा में तो नानी याद करा देगा, कोई नानी याद नहीं कराएगा। आपको आता है बनेगा, नहीं आता है नहीं बनेगा। ठीक है ना, समूचा ट्रिक निकाल देगा जब परीक्षा में प्रश्न पूछेगा तब। बहुतों को देखे हैं। हालांकि यदि आप कंसेप्ट के बाद ट्रिक याद रखते हैं तो रामबाण है आपके लिए, बिल्कुल वो एज लाइक जेट विमान की तरह चलेगा, सब बन जाएगा। इसलिए पहले बनाना सीख लीजिए मेरे साथ। ठीक है, तो ये इस तरह से प्रश्नों को आप देख सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन क्या इतना ही प्रश्न रहता है, ऐसा ही प्रश्न रहता है? नहीं, और भी प्रश्न रहते हैं। मैं और भी प्रश्नों को लेकर के आपको बताता हूं। प्रश्न कहता है कि एक मोटरसाइकिल वाला जो है वो कुछ चाल चल रहा है। अब इसी में देखिए, ये तो आप शुरुआत था सीख लिए। अब इसमें नाना प्रकार से भिन्न भिन्न प्रश्नों को कैसे पूछेगा, किस तरह से पूछता है, किस तरह से घुमा घुमा के प्रश्नों को पूछा जाता है। तो देखिए एक प्रश्न है, वो कहता है कि एक मोटरसाइकिल 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अगले 40 किलोमीटर किस गति से तय करे कि पूरी औसत गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ठीक है, एक मोटरसाइकिल, एक कार चालक, हम मोटरसाइकिल से हम कार चालक लिख दिए। ठीक, ये भी आपका पूछा हुआ है एमटीएस में। 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अगले 40 किलोमीटर की दूरी किस, क्या कहता है, किस चाल से तय करे, किस चाल से तय करे कि पूरी यात्रा में औसत गति 30 है, पूरी यात्रा में औसत गति 30 किलोमीटर हो जाए। 40 किलोमीटर की दूरी किस चाल से तय करे कि अगले 40 किलोमीटर की दूरी किस चाल से तय करे कि कुल
औसत चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। अब इसको बनाना है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले प्रश्न को समझिए। एक कार चालक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है और अगले 40 किलोमीटर की दूरी किस चाल से तय करे कि कुल औसत चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कुल दूरी यहाँ दिया हुआ है, पहला 40 और फिर अगला भी 40, तो 40 प्लस 40 किलोमीटर यानी कि 80 किलोमीटर। ठीक है। प्रथम अब है कुल औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय लिखते हैं, कुल समय निकाल लेते हैं, कुल दूरी बटा कुल चाल। कुल दूरी कितना है 80 किलोमीटर प्रति घंटा और कुल चाल दिया हुआ है। देखिए औसत चाल दिया हुआ है, तो औसत चाल क्या है, तो औसत चाल लिख देंगे 30 यानी कि 8/3 घंटा। फिर से समझ लीजिए, मैं फिर से बोल देता हूँ। इसमें कुल दूरी दिया हुआ है 40 प्लस 40, तो हमने लिख लिया। कह रहा है कि उसकी औसत चाल भी दिया हुआ है, तो औसत चाल हो गया इतना 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमको कुल समय निकाल लेना है। कुल दूरी चलने में उसको कुल समय कितना लगा था, 80 किलोमीटर चलना है और औसत चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 8/3 घंटा हो गया। लेकिन प्रथम 40 किलोमीटर चलने में लगा समय बराबर, प्रथम 40 किलोमीटर में लगा समय बराबर क्या आता है, दूरी बटा चाल। किलोमीटर प्रति आवर 20 से 2 बार में 2 घंटा। तो 2 घंटा में वो 40 किलोमीटर चला है। शेष समय बराबर जो कुल समय है 8/3 और उसमें से जो लगा चुका है वो घटा दीजिए, तो यानी कि 3 दूनी 6, 2/3 घंटा। ये आ गया शेष समय। अब शेष दूरी कितना है, शेष दूरी बराबर 40 किलोमीटर, समय बराबर 2/3 घंटा। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, 40/2/3, तो एक चला जाएगा ऊपर, 20 कट जाएगा, तो 20 थी आई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आया? अरे नहीं आया, आंसरवा पहले मिला लेते हैं। पता लगा बता दिए आंसर में गलती है ना। 60 तो आ गया जी, 60 आ गया। अब इसको आप 2ab से भी बना सकते हैं, इसको आप 2ab वाला फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको इसको बेसिक कंसेप्ट से बता देता हूँ। देखिए एक कार चालक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अगले 40 किलोमीटर की दूरी किस चाल से हो कि वह कुल औसत चाल 30 किलोमीटर आ जाए। तो देखिए कुल दूरी दिया हुआ है, टोटल दूरी दिया हुआ है 40 80 किलोमीटर। औसत चाल भी दिया हुआ है कितना, 30 किलोमीटर। तो हमको निकाल लेना है समय। तो हमने समय निकाल लिया, कहाँ निकाले, यहाँ समय हमने निकाल लिया 8/3 घंटा, यानी कि 80 किलोमीटर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की जाने से उसको लगा 8/3 घंटा। लेकिन प्रथम 40 किलोमीटर वो 20 kmph से जाता है, तो प्रथम 40 किलोमीटर जाने में उसको लगा है समय कितना, 2 घंटा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक बिंदु है, ये 40 है और ये 40 है, तो टोटल कहता है कि 8/3 घंटा में जाता है। यहाँ से यहाँ 2 घंटा में गया, तो यहाँ से यहाँ कितना देरी में जाएगा, तो वही हमने निकाला है किस चाल से जाएगा, तो चाल से निकाला है। और यहाँ समय दिया हुआ है कि 2/3 घंटा में यह जाता है। तो भाई अब हमको निकाल लेना है, 40 का था तो यहाँ 40 में 2/3 से भागा दे दिए तो 60 kmph आ गया। और यही कंसेप्ट से हमने इसको बनाया।
जो जिन्हें आता है वो ट्रिक से भी बना सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन अब इसमें तरह तरह से प्रश्न आने लगती हैं। कैसे आती हैं उसको भी देखते हैं, एक नज़र क्या बनता है सो। अब देखिए, ये अलग तरह का एक प्रश्न है आपके सामने है। देखिए 1000 तरह का प्रश्न पूछेगा औसत चाल से, 1000 तरह के होते हैं। बनने का एक ही तरीका है, या तो आप 2ab/a+b से बना लीजिए, या उसी का जो 3 आदमी जब रहेगा तो 3ac/ab+bc+ca वाले सूत्र से बना लीजिए, जो आप ट्रिक सीखे होंगे। लेकिन मैंने तो कमिटमेंट किया है कि एक हिसाब के लिए एक ही तरह का सूत्र लगेगा, बार बार कोई सूत्र मैं नहीं लगाऊंगा। तो मैं उसी कंसेप्ट पे फिर आता हूं। अब सवाल उठता है कि जब कंसेप्ट को बता रहे हैं तो क्या परीक्षा में इतना ही लिखेंगे? बंधुओं, परीक्षा में लिखने की जरूरत नहीं होती है। माना फाना हम थोड़ी परीक्षा में लिखते हैं, सीधा x इतना इतना बन गया, आती है। तब मैंने क्या बोला कि यदि आप कंसेप्ट आपका क्लियर है तो आप ट्रिक से भी बना सकते हैं, बहुत तेजी से बनेगा। लेकिन यदि नहीं आती तो फिर ऐसा इंजन आपके पास है जिसमें फ्यूल नहीं है। हिसाब का यदि कंसेप्ट आपको पता है तो इसका मतलब कि आपके अंदर फ्यूल भरा हुआ है हिसाब बनाने का, फिर कुछ भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं। IBPS में पूछा हुआ है, PO वाला है। ये कहता है कि राधा A से B तक की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से तय करती है। B से C तक की दूरी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। यदि दूरी AB/BC AB/BC 2:3 है, तब संपूर्ण यात्रा की औसत चाल क्या है? देखिए इसको, देखिए क्या कहता है। A एक है बिंदु, यहाँ B बिंदु है और यहाँ C बिंदु है। ये 2 है और ये 3 है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, हल करते हैं तब, माना दूरी बराबर 2x और 3x। तो यहाँ लिख देंगे 2x और 3x, है ना। अब लिखेंगे A से B तक के लगा समय, A से B तक लगा समय बराबर, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है A से B तक? A से B तक दूरी कितना है, 2x। और चाल कितना है, 80, 120। हम अपना भाषा में लिखेंगे, 2x बटा 80 कट गया, यानी कि x बटा 40 घंटा। दिख रहा है ना ललका जी? हाँ जी, खूब अच्छा से दिख रहा है। अब है B से 30 तक, B से C तक लगा समय बराबर 3x, चूंकि 3x दूरी है, बटा 120 किलोमीटर प्रति घंटा। 3 से 40 बार में चला गया, 3 से 40 बार में, हाँ। अब दो, तो x बटा 40 घंटा, यही होगा ना, दोनों हो गया। तो A से B तक जाने में लगा बाबू आपको x बटा 40 घंटा, यहां से यहां तक भी जाने में लगा आपको बाबू x बटा 40 घंटा। तो टोटल जोड़ लेंगे तो लिख लेंगे कुल घंटा या कुल समय। कुल समय कितना, x बटा 40 प्लस x बटा 40, x बटा 40 प्लस x बटा 40, यानी कि 2x बटा 40, यानी कि x बटा 20 घंटा। तो यहां से यहां तक दूरी है 2x और यहां से यहां तक दूरी है 3x। तो कुल दूरी बराबर 2x प्लस 3x इक्वल टू 5x। तो लिखेंगे कुल समय बराबर कुल दूरी, यही सूत्र था ना, कुल दूरी बटा कुल चाल, औसत चाल पूछता है ना, सॉरी औसत चाल है, हमको लगा कुल पूछ रहा। औसत चाल बराबर क्या बताए थे, कुल दूरी बटा कुल समय। तो क्या हो जाएगा, कुल दूरी है 5x और बटा समय कितना है, x बटा 20। टांग पकड़ के इसको ऊपर कर दीजिए, इससे काट दीजिए, तो 20 × 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। किलोमीटर
किलोमीटर प्रति आवर। तो इस तरह से हमने इस हिसाब को बना दिया। अब यदि हम ही जाते परीक्षा में, मान के चलिए कि हम ही जाते परीक्षा में, तो हम कैसे बनाते? देखिए हमको आता है तो हम क्या करेंगे, सीधा 2x बटा 2x बटा जाने में इसको जो समय लगा रहा है वो कर देंगे, तो या कर देंगे 5x बटा 2x बटा 40 प्लस 3x बटा 40। अब इसको हल कर देंगे, यानी कि 5x बटा, इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x, हाँ अब बटा 40। अरे ये तो गड़बड़ हो गया, इससे नहीं बनेगा क्या? हाँ ठीक है, 2x बटा 40 नहीं लिखना था, हम गलती लिखे हैं, 2x बटा 80 और 3x बटा 120। अब इसको हल कर देंगे, हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसी को हल करेंगे तो 40, ये हो जाएगा 40, यानी कि 2x बटा कितना 40, 2 से 20 बार में कट गया, 20 चला गया ऊपर 100, या मेरा आंसर आ गया, एक लाइन में मेरा आंसर आ गया। तो ये तब बनेगा जब हमको आ रही थी। हाँ बहुत सारे में आप ट्रिक से सीखे होंगे, आप सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी चीज़ है, लेकिन कंसेप्ट पर ये ऐसे ही आएगा। आपको सबसे पहले ये दूरी है, उसको अनुपात है तो x मान लेंगे, तो 2x दूरी जाने में लगा x बटा 40 घंटा, 3x दूरी जाने में 120 के चाल से लगा x बटा 40 घंटा, कुल समय हो गया x बटा 40 प्लस x बटा 40 यानी कि x बटा 20 घंटा, कुल दूरी 2x प्लस 3x यानी कि 5x, तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, और हमने काट छाट के निकाल दिया। बिल्कुल आसान है, बस समझ लीजिए। हाँ एक चीज मैं पहले ही बता दूं कि ये पूरी तरह, ये पूरा चैनल ही हमने सिर्फ इसलिए लाया है ताकि आप कंसेप्ट बेस के हिसाबों को समझ सकें। बाकी आपको परीक्षाओं में कैसे बनाना है, किनसे सीखना है, आप इसके लिए स्वतंत्र हैं, और संविधान भी आपको स्वतंत्रता प्रदान करता है। लेकिन आग्रह आप लोग से है कि जैसे भी सीखें कम से कम 20 मैथ तो रोज बनाएं, 25 रीजनिंग रोज बनाएं, टाइमिंग लगा के बनाएं। 25 रीजनिंग के लिए एक्सेप्टेड समय जो हमको लगता है वो 20 मिनट काफ़ी है, मतलब होना चाहिए, और 25 मैथ के लिए 25 मिनट काफ़ी समय है। ये टाइमर लगा के आप बनाया कीजिए। कहिए कि श्रीमान मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है। देखते हैं, जानते हैं मैथ बनाने में कहाँ पर टाइमिंग में दिक्कत होता है, एक पढ़ने में। जैसे मैंने इतना बड़ा हिसाब लिखा तो बहुत सारे लोग बहुत धीमा पढ़ते हैं, पढ़ने की एक स्टैंडर्ड गति होनी चाहिए। अब ये कहाँ से आएगा, रील देखने से तो आएगा नहीं, हालांकि मैं रील देखने को बुरा नहीं मानता, मैं खुद देखता हूँ। तो कहाँ से आएगा, पढ़ने से आएगा। किताब पढ़ने का अभ्यास कीजिए। जब आप पढ़ने का अभ्यास करेंगे ना तो बहुत तेजी से प्रश्नों को पढ़ेंगे, फिर होता है उसको समझना, फिर होता है उसको बनाना। तो जब पढ़ने की गति बढ़ेगी तो मान के चलिए कि 25 प्रश्न को पढ़ने में ही आपको लग गया 10 मिनट, तो उसको घटा के लाइए 5 मिनट, 7 मिनट, तो ये 3 मिनट एक्स्ट्रा बना। इसके बाद कैलकुलेशन होगा मैथ का, तो कैलकुलेशन खुद से बिना मोबाइल का गुना भागा कीजिए। जब गुना भागा करेंगे तो एक बेसिक कंसेप्ट आपके दिमाग में आ जाएगा कि कौन गुना कहाँ पर जाके आ जाएगा। उसमें के लिए भी बहुत सारे ट्रिक सीखते हैं, कोई ट्रिकबाजी की जरूरत नहीं, सीधा गुना कर दीजिए, आ जाएगा। हम लोग, ये हमारे ग्रुप के जितने भी लोग थे सब ऐसे ही सीखे थे। अब देखिए एक प्रश्न है कि रमेश अपने घर से स्टेशन तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर पैदल चलता है, फिर वह रेल में चढ़कर जाता है जिसकी औसत गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, और वह अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाता है। इस प्रकार से वह कुल 3 घंटे का समय लेता है। यदि पूरे यात्रा की औसत गति 32 किलोमीटर प्रति घंटा थी तो पैदल चलने की औसत गति क्या थी? अब मैं आपको लिख के बताता हूं। देखिए प्रश्न भी हमने लिख दिया है, आप इसको देखिए। कहता है कि रमेश अपने घर से स्टेशन तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर पैदल चलता है, पुनः वह एक रेलगाड़ी से 60 किलोमीटर की औसत गति से जाता है। वह कुल 3 घंटे का सफर तय करता है तथा उसकी औसत गति 32 किलोमीटर प्रति घंटा थी। बताओ पैदल चलने की औसत गति क्या थी? कितना आसान हिसाब है, लेकिन कितना लंबा चौड़ा करके लिखा है। अब हम इसको देखते हैं। पहले ग्राफ बना देता हूं। देखिए ए एगो बिंदु है, यहां से वह बी तक चला गया, तो यहां दिया हुआ है कुल समय, कुल समय दिया हुआ है 3 घंटा, औसत चाल दिया हुआ 32 किलोमीटर प्रति घंटा। कहता है कि कुछ दूर वह कैसे गया है, पैदल गया है। अब बाकी दूर ट्रेन से गया है,
ट्रेन से जाने का गति उसका जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ये जो है ये 6 किलोमीटर है, लेकिन ये दूरी पता नहीं है। ट्रेन से वो कितना दूर चला ये पता नहीं है, लेकिन 6 किलोमीटर वो पैदल चला है। तो अब हम सबसे पहले कुल दूरी निकाल लेंगे। कुल दूरी का मतलब यहां से लेकर के यहां तक की दूरी। तो औसत चाल बराबर क्या होता है? औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। कुल समय यही होता है ना। तो औसत चाल तो यहां दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 32। तो हम लिख देते हैं 32 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर कुल दूरी नहीं पता है, नहीं पता है तो उसको लिख देंगे x, और कुल समय दिया हुआ है 3, तो 3 से 3 चला गया, 3 आवर, तो यहाँ चला गया, आवर से आवर कट जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 96 किलोमीटर। यानी कि a से b तक की जो दूरी है वो 96 आ रहा है। a से b तक की दूरी कितनी आ रही है? 96। लेकिन वो पैदल कितना चला है? 6 किलोमीटर पैदल चला बराबर 6 किलोमीटर। इसलिए ट्रेन से कितना चला? ट्रेन से चला बराबर 96 घटाओ 6 यानी कि 90 किलोमीटर। यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा से यह 90 किलोमीटर चला। तो ट्रेन से जाने में लगा समय कितना होगा? ट्रेन से लगा समय, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ट्रेन से लगना समय अब पैदल लगा समय, वो दोनों मिला के 3 घंटा आना चाहिए, चूंकि वो औसत समय है या कुल समय दिया हुआ है। तो कुल समय तभी ना लगा होगा जितना वो पैदल चलने में उसको समय लगा और ट्रेनवा से जाने में समय लगा। तो ट्रेनवा का हमने दूरी निकाल ली, क्या बोलते हैं, ट्रेन का हमने जो चला वो दूरी निकाल लिया। ट्रेन का दूरी है 90 किलोमीटर, चाल है 60 किलोमीटर घंटा। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो लिख देंगे 90 बटा 60 घंटा, कट गया 3 तिहाई 2, यानी कि 3 बटा 2 घंटा। तो 3 बटा 2 घंटा वो चला है ट्रेन से। तो शेष समय कितना है? शेष समय तो 3 घंटा टोटल समय है, जिसमें 1.5 घंटा चला है ट्रेन से। तो घटा लेंगे, शेष समय घटाओ 3 बटा 3 घटाओ 3 घटाओ 3 बटा 2, यानी कि 3 दूनी 6, 3 बटा 2 घंटा। कहिए कह रहे शिरवानी समझ में नहीं आ रहा है? कुछ नहीं समझना है। कुल समय दिया हुआ था, औसत चाल दिया हुआ था, तो हमने कुल दूरी निकाल लिया। कुल दूरी आया 96। अब 96 में 6 किलोमीटर वो पैदल चला है, तो ट्रेन से चला है 90 किलोमीटर। ट्रेन से चला है 90 किलोमीटर, पैदल चला 6 किलोमीटर, तो ट्रेन से चला 90 किलोमीटर। ट्रेन का चाल दिया हुआ 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ट्रेन से जाने में लगा समय बराबर 90 बटा 60 यानी कि 1.5 घंटा। तो पैदल भी शेष समय कितना लग गया? तो कुल समय जो टोटल यहां से यहां तक जाने का कुल समय था वो 3 घंटा था, और ट्रेन से जाने में लगा 3 बटा 2 घंटा। तो यहां से यहां तक कितना लगा होगा? 3 घटाओ 3 बटा 2, तो हमने निकाल दिया 3 बटा 2 घंटा। अब लिखेंगे औसत चाल। पैदल का चाल बराबर क्या होगा? दूरी, तो दूरी है 6 किलोमीटर और समय 3 बटा 2 घंटा। 3 बटा 2 ये चला गया ऊपर, तो 6 गुने 2 बटा 3 घंटा 2 बार में, यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि पैदल जो चला बाबू वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा चला। और इस तरह से ये हिसाब भी बन गया आपका। आंसर में मिला लें। हाँ जी सही है। तो इस कंसेप्ट पे हमने बनाया। देखिए हमने कुछ नहीं किया, सामने आपके बनाए, कुछ नहीं है। हमने टोटल दूरी, कुल समय दिया हुआ था, औसत चाल दिया हुआ था, कुल दूरी निकाल लिया। कुल दूरी आए 96 किलोमीटर। 96 किलोमीटर में 6 किलोमीटर वो पैदल चला है, तो ट्रेन से चला है 90 किलोमीटर। तो ट्रेन से जाने में लगा समय 3 बटा 2 घंटा, लेकिन टोटल समय है 3 घंटा। तो पैदल उतना ही चला होगा ना, जो कुल समय में से ट्रेन समय का समय घटा लीजिए, वो उतना ही पैदल चला होगा। कुल समय में से ट्रेन का समय घटा लीजिए तो वो उतना पैदल चला। तो कितना समय पैदल चला? 1.5 घंटा चला है, यानी कि 3 बटा 2 घंटा। तो 3 बटा 2 घंटा में जाता है वो 6 किलोमीटर, तो उसका चाल कितना हो गया? 6 बटा 3 बटा 2 यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से आप
औसत के हिसाब को या औसत चाल वाले हिसाब को इस बेसिक कंसेप्ट पे जाके बना सकते हैं कि श्रीमान इतना मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि नौकरी चाहिए, रिजल्ट चाहिए। नौकरी नहीं भी चाहिए तो हर हाल में हर जगह में रिजल्ट चाहिए। ये तभी होगी जब आप अथक मेहनत करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।